जो है सुभाष स्टेडियम तक जाएगी। फिर इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो तिरंगा यात्रा की शुरुआत रायपुर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, और आज से ये तिरंगा यात्रा निकलेगी जिसमें कई सारे छात्र छात्रा शामिल होंगे, कई नेता शामिल होंगे, अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम साय शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है। देशभक्ति के लिए जागरूक करना सबसे बड़ा मकसद इस तिरंगा यात्रा का, देशभक्ति को लेकर जागरूक करना। कार्यक्रम में सीएम साय शामिल होंगे। सुभाष स्टेडियम तक ये यात्रा जो है जाएगी और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम इंडोर स्टेडियम से शुरू सुभाष स्टेडियम तक। कार्यक्रम में सीएम साय भी शामिल होंगे। हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा यात्रा, और रायपुर में इंडोर स्टेडियम से ये सुभाष स्टेडियम तक यात्रा जाएगी। बहुत खास रहने वाला है ये अभियान जिसके तहत यह यात्रा निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कई सारे लोग जो हैं शामिल होंगे। बिलासपुर से खबर है जहां कोटा का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आज 21 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। कई जिलों में तेज बारिश से आफत आ सकती है और भोपाल, इंदौर, धार में खासकर अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार तस्वीरें बारिश जहां आफत बनी हुई है, और आज भी मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 21 जिलों में आज हैवी रेन का अलर्ट है और कई जिलों में तेज बारिश आफत बन सकती है। भोपाल, इंदौर, धार में खासतौर पर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो इससे पहले भी मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं, बारिश का दौर जारी है और सड़कें लबालब है, नदी नाले उफान पर है, पुल पुलिया डूब चुके हैं और आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। और आज भी मध्य प्रदेश के लगभग 21 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर और धार में खास करके हैवी रेन का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मल्चिंग ड्रिप लगा हुआ नर्सरी। हमारे सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश हो रही है, उज्जैन का भी यही हाल है। सावन का भी ये पहला महीना मतलब शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ जो बारिश का दौर है वो जारी है। मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। ये देखिए, पिछले काफी समय से मानसून की जो बेरुखी थी, वापस एक बार मानसून सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग का मानना है कि अब ये बारिश का दौर लगातार ऐसे ही जारी रहेगा और भीषण बारिश की जो चेतावनी भी दी गई है। इसी के साथ देर रात से ही लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और जो है तेज बारिश के कारण अब जो है जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा है। कि एक तरफ किसानों की लिए राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही थी तो किसानों की भी चिंता की रकीलें बढ़ रही थी। लेकिन अब जो है जिस तरीके से बारिश मानसून सक्रिय हुआ है तो कहीं ना कहीं जिससे जल स्रोत भी बढ़ेंगे और जो किसान की फसलें बोई हुई हैं उनको भी उसका फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से फायदा तो मिल ही रहा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। अब पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून जो है पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है और तो जो है लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, आज मौसम विभाग ने हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश के लिए, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? और लगातार हम देख रहे हैं सड़कें लबालब है, पुल पुलिया डूब चुके हैं, आम जनजीवन भी इससे लगातार प्रभावित है।
बिल्कुल, देखिए मैं अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो पहली बार इस पूरे सीजन में जो जैसी बारिश की उम्मीद लगातार कर रहे थे और लोग चाह रहे थे कि एक अच्छी खासी बारिश का जो दौर है वो भोपाल में शुरू हो, तो पहली बार झमाझम बारिश जो है वो भोपाल में देखने को मिल रही है। 24 घंटे लगभग हो चुके हैं, बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और इससे उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि भोपाल में और भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल का कोटा पूरा नहीं हो पाया था वो अब जल्दी पूरा हो जाएगा। ये तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, लगातार भारी बारिश का जो दौर है वो भोपाल में जारी है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे भी इसी तरीके की बारिश जो है वो जारी रहने वाली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। एक और बात, वासु, लगातार मौसम विभाग भी यहाँ पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। भोपाल, इंदौर, धार में खासकर अलर्ट है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल 8 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों प्रदेश में अलग अलग शहरों का क्या हाल हुआ है आप खुद ही देखिए। तो देखिए, चाहे मंडला हो, उमरिया हो या फिर नरसिंहपुर हो, पन्ना, हरदा और डिंडौरी, बारिश के प्रहार से कोई भी बच नहीं पाया है। घरों में पानी घुस गया है, सड़क समंदर बन गई है, पुलिया डूब गई हैं और लोगों की जिंदगियां थम गई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुंगेली, गरियाबंद में भी यही हालात है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ चुका है और डैम में पानी का सैलाब आ गया है। लोगों की जिंदगी पर आफत मंडरा रहा है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं, बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। जलप्रपात जो है वो पूरे शबाब में है और मंडला, उमरिया, नरसिंहपुर, पन्ना की जो तस्वीरें, वही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली और गरियाबंद की भी है, जहां पर लगातार बारिश के चलते लोगों के लिए अब ये बारिश आफत बन गई है। आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि हर जगह प्रशासन की टीम अब एक्टिव हो चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निचले इलाकों में खास तौर पर प्रशासन का ध्यान है। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य भी जारी है। मुंगेली में तो मनियारी नदी उफान पर है और उससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लोरमी मुख्यालय, जिला मुख्यालय से अब 19 गांवों का संपर्क लगभग टूट गया है। तो वहीं गरियाबंद की भी ये तस्वीर, जहां पर लगातार बारिश की वजह से नदी उफान पर है और यही हाल मध्य प्रदेश का भी। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर जारी है। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कहीं नदियां और नाले उफान पर है। सड़कें पानी में डूबी हुई है, पुलों पर पानी बरस रहा है और कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। डिंडौरी में नर्मदा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सड़क से कई फीट ऊपर पानी बहने लगा। मंडला में बाढ़ के पानी ने रास्ते पर ब्रेक लगा दिया है और मुंगेली में नदी का जलस्तर बढ़ने से 19 गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। रिपोर्ट देखिए। पानी का प्रहार, नदी नाले उफान पर, रास्ते बेकार। बारिश का तांडव, नर्मदा का रौद्र रूप। 2 राज्य, एक हालात, बारिश का प्रचंड प्रहार। एमपी हो या छत्तीसगढ़, दोनों प्रदेशों में बारिश का प्रहार लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। एमपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। दतिया, रीवा और सीधी में 4 इंच तक बारिश का अलर्ट है। तो वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत अन्य जिलों में ये दौरा जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के पास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से पूरे प्रदेश में नमी बढ़ गई है, जिससे बीते 2 दिनों से कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार को नरसिंहपुर में 3 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि शुक्रवार को शिवपुरी के पिछोर में महुअर नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी नाले उफान पर आ गए थे। कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात हैं। मानसून की बारिश से शहर और गांव दोनों डूबे हुए हैं। अब आपको हर शहर की एक एक कर तस्वीर दिखाते हैं। पानी बढ़ा, रास्ता डूबा और थम गई रफ्तार। अब तस्वीरें डिंडौरी की देखिए, जहां पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी उफान पर आ गई। हालात ये हैं कि जोगी टिकरिया में नेशनल हाईवे 45E पर सड़क से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है
और साकेत नगर जाने वाले पुल को भी पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी आने के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया और नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखते हुए लोगों से उफनती नदी और जलमग्न सड़कों से पूरी तरह दूर रहने की अपील की है। मंडला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई रास्तों पर पानी आने से आवाजाही बंद हो गई है। मंडला डिंडोरी मार्ग पर मोहगांव, रैयत और पोड़ी के पास नाले में बाढ़ से रास्ता बंद है। वहीं कई इलाकों में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। निवास शहपुर मार्ग पर सड़क पूरी तरह जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो गई, जिससे राहगीरों और गाड़ियों को परेशानी हो रही है। इधर निवास विकास खंड में बिझौली कोहका मार्ग पर नगरार नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव आया और सड़क किनारे रखे जल जीवन मिशन के पाइप बह गए। पाइप बहने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई पाइपों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश और जल भराव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हुई। मुंगेली में बाढ़ का वार, गांव-गांव हाहाकार। मुंगेली में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है और अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश से मनियारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे मनियारी बांध के किनारे बसे परसाहा पारा बस्ती जलमग्न हो गई। वहीं कारी डोंगरी पुल पर पानी बढ़ने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। इसके चलते जंगल क्षेत्र के 19 गांवों का संपर्क लोरमी ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। आगर, मनियारी और रहन नदी भी उफान पर है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक मानसून की बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। डिंडोरी में नर्मदा उफन रही है।